अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। फरी, तुम्हें देख के एहसास होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम्हारी थिंकिंग 100% सही थी। दौलत में वाकई बहुत ताकत होती है। लेकिन मेहरू, उस वक्त तुम, अम्मी और भैया एक तरफ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं महसूस करती हूँ कि मुझ में कुव्वत फैसला बहुत कमज़ोर है। ना सिर्फ कमज़ोर, बल्कि तुम दूर अंदेश भी नहीं हो। हाँ, आज मुझे एहसास होता है कि दौलत से सारे मसाइल हल हो सकते हैं, सब कुछ खरीदा जा सकता है। जुगनू, क्या बात है बेटा? जुगनू, बस 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 बस। जुगनू, देखो कहना आ जाए, जल्दी से आ जाए। बोलो कहना आ जाए। आ रही है मम्मा, आ रही है ना? पापा पापा देखिए मुझे क्या मिला है। पापा पापा अरे जुगनू, गिर जाओगी क्या? अरे वाह, प्रीफेक्ट बन गई हैं आप। किसने बनाया? टीचर क्या बोला टीचर ने आपको? परफेक्ट बन गई हैं। आप परफेक्ट बन गए, टीचर ने ये बोला आपको? आप अच्छी बच्ची है ना क्लास में, है ना? चलो खाना खाते हैं। वसीम, अम्मी से मेरी बात हुई है, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। अगर आप कहें तो मैं उन्हें मिलाऊं। चली जाओ, तुम्हें रोका किसने? लेकिन वसीम, इस तरह तो। यार मैं काम कर लूं प्लीज, जहां जाना है जाओ। डॉक्टर ने क्या कहा? वायरल बताया। आजकल बहुत वायरल फैला हुआ है। बू जान की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेहतर है वो। भाई, फरी के फैसले से अभी तक आप नाखुश हैं? और उसे देखें कितना खुश है वो। अल्लाह उसे खुश रखे, मगर इसके बावजूद मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ। इसके बावजूद? हाँ, उसका शोर से अपने बराबर नहीं समझता, उसके बावजूद भी वो खुश है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है कि कभी फरी का शोर उसके साथ घर पे आया? नहीं, क्योंकि उसकी जहाज जैसी गाड़ी हमारी छोटी सी गली में लैंड नहीं कर सकती। वो अपने बराबरी का नहीं समझता, और हम हैं भी नहीं उसकी बराबरी के। बहुत बड़ा डिफरेंस है उसके और हमारे बीच में। और क्या कभी हमने सोचा कि वो फरी को दिन में कितनी दफ़ा नफरत की नज़र से देखता होगा, कितनी दफ़ा उसको कमतरी का एहसास दिलाता होगा? नहीं भाई, इसहाक भाई ऐसे नहीं लगते। तुम क्या समझते हो हर इंसान का एक ही रुपया एक ही चेहरा होता है? नहीं मेरू, ऐसा नहीं है। किसी इंसान का एक रुपया एक चेहरा नहीं होता। इंसान के कई चेहरे होते हैं। वो इंसान तो हमें इतना कमतर समझता है कि आज तक फरी के साथ एक दफ़ा भी हमारे घर नहीं आया,
और फरी हमेशा झूठ कहती रही, फलां जगह बिजी है, फलां जगह उसकी मीटिंग है, आज उसको मुल्क से बाहर जाना है। हर दफा बस कर दो। तुम लोगों को पता नहीं मैं आराम कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फजूल बहस में पड़े रहते हो। वसीम, वसीम, खुदा के लिए मेरी बात तो सुने। आपको जुगनू की कसम। मेरी बेटी की कसम मत खाओ तुम। इतने रूखे तो ना बने, मेरी बात तो सुने। बैठो। अच्छा बस। अब ठीक हो जाओगे, हिम्मत करो, बाहर खुली हवा में जाओ, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शाबाश शाबाश, आ जाओ जा मेरा बच्चा। अल्लाह यहाँ खुली हवा में बैठो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ 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 बेटा, बाहर आके कुछ तबीयत संभली तुम्हारी?
क्या हुआ अम्मा को? बेटा सांस का हमला हुआ है। अम्मा आपका पंप कहाँ है? खत्म हो गया बेटा। मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा खैर, मैं सामने स्टोर से लेके आती हूँ, आप जब तक चिकू का ख्याल रखिएगा बूजान, वो अकेली है कमरे में। ठीक है बेटा, मैं उसे देखूंगी। तुम जल्दी से जाके लेकर आओ। ठीक हो जाओगे। वसीम को तुम जाओ बेटा। अम्मा मैं बस यूं गई और यूं आई। फिक्र नहीं करें, ख्याल रखिए। अभी ठीक हो जाओ इंशाल्लाह। हाँ मुस्तफा बोलो, क्या बात है? खैरियत तो है इस वक्त? अगर खैरियत होती तो मैं आपको कभी भी इस वक्त डिस्टर्ब ना करता। अब बोलो क्या हुआ? हमारी साइड वाली फैक्ट्री जो है उसमें आग लगी है? कब? अभी कैसे हुआ सर? सर अभी मुझे कुछ देर पहले ही पता चला है। आप जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। क्या बात है साहब? क्या हुआ? हाँ वो साइट एरिया वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। कौन सी? वो प्लास्टिक वाली? मगर किसने? यूनियन वालों की बदमाशी और क्या। मगर इसहाक, उन्होंने आग क्यों लगवाई? इसलिए कि हमने उनके मुतालबात नहीं माने। और चलो चलो। अच्छा हाँ क्या खबर है? अच्छा मीडिया पर शॉर्ट सर्किट। मैंने हमारी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा और किसी भी खबर की तस्दीक या तरदीद करवाने की जरूरत नहीं है। देखो जब आंधी चलती है तो धूल तोड़ती है, फिर यही धूल जो है जमीन पर खाक बन के बैठ जाती है। हमें
भाई हमें फिल वक्त मुज़ाकरात करने हैं यूनियन के साथ, और मुज़ाकरात भी ऐसे जैसे बड़ी खामोशी से आपने मछली समंदर से निकाली और साहिल की रेत पे फेंक दी। समझे बात? बस तुम यही समझो कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ओके ओके, हमें फौरन वापस निकलना है, जितनी जल्दी हो सके पैकिंग कर लो। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। मुल्क के मारूफ सनतकार और मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक इसहाक बरलास की साइड एरिया पर वाक़ प्लास्टिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई है। आग शदीद नौयत की है, जिसे बुझाने का काम जारी है, ताहम अभी तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक यूनियन और इंतज़ामिया में सर जंग काफ़ी अरसे से जारी थी। नाज़रीन, आग के बुलंद होते हुए शोले अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आग ने मुकम्मल तौर पे फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई है। बदकिस्मत फैक्ट्री के मालिक इसहाक बरलास की शादी हाल ही में हुई है, जो कि अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने मुल्क से बाहर हैं। 9 न्यूज़ अब स्विच करने वालों को बता दूं कि मुल्क के मारूफ सनतकार इसहाक बरलास की साइड एरिया पर वाक़ प्लास्टिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई है। महरू, ये वसीम भाई के लिए और ये तुम्हारे लिए। उफ, थैंक यू। और ये है जुगनू के लिए। क्यों जुगनू, आपको अच्छा नहीं लगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपकी सास का क्या हाल है? सास तो बस दवाओं और दुआओं पर जिंदा है। अरे अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे और तुम सबको खुशियां नसीब करे। बेटा, चाय बना दूं या खाना लगवा दूं? खाना लगा दें। फरी, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई थी। हमने सुना तो हम तो काफी परेशान हो गए थे, और तुम लोग थे भी नहीं यहाँ पे। काफी नुकसान हुआ होगा। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इतना इल्म है कि भारी नुकसान हुआ है, जो इसहाक मुझसे छुपा रहे हैं। इसीलिए छुपा रहे होंगे ना कि तुम टेंशन ना लो। ठीक कह रही हो। नुकसान चाहे सैकड़ों का हो, टेंशन तो होती है ना। यहाँ तो फिर लाखों का नुकसान है। अल्लाह खैर करे और अल्लाह नुकसान भी पूरा कर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आज थके थके लग रहे हैं आप? यार मुझे लग रहा है बुखार चढ़ गया है शायद। तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं ना। अरे नहीं, घर से कोई टैबलेट दे दो यार मुझे। अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा जिस्म टूट रहा है, सर में भी बहुत दर्द है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा चले, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं, रहने दो यार। जुगनू का? जुगनू अपनी दादी के साथ छत पे। वैसे आपको पता है क्या, बहुत शरीर हो गई है वो। सालगिरह भी तो आ रही है ना। आ रही है उसकी सालगिरह, लेकिन हम उसकी सालगिरह नहीं मनाएंगे। खामखा खर्चा करने की क्या जरूरत है? तुम नाराज हो मुझसे? नहीं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा? ठीक है तो कहा है, फजूल खर्ची है।
अच्छा, तुम पहले तो बहुत लड़ी थी मुझसे इस बात पर। वो पहली सालगिरह थी, उसकी बात कुछ और थी। जब पहली सालगिरह नहीं मनाई तो दूसरी क्या तीसरी क्या। साफ जाहिर है नाराज हो ना मुझसे। कह दिया ना, नाराज नहीं हूं, लेकिन सालगिरह नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? हम सालगिरह मनाएंगे और जरूर मनाएंगे, और बहुत धूमधाम से मनाएंगे इस बार। पता है मुझे बहुत अच्छा बोनस मिलने वाला है। तो हम उसको कहीं और खर्च कर लेंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो यार? हर बात से मना करना जरूरी है तुम्हारा? अच्छा बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। चाय का पानी रखो, मुझे एक गोली दे दो, मैं चेंज करके आता हूँ। दारू मेरे कपड़े प्रेस कर दिए। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? ऑफिस जाना है भाई। अभी बुखार खत्म नहीं हुआ है और ऑफिस जाना है। कोई जरूरत नहीं है घर में बैठ के आराम करें। पागल तो नहीं हो गई हो? छुट्टी नहीं कर सकता मैं। छुट्टी नहीं कर सकता? ये खूब कही आपने। क्यों नहीं कर सकता? आप कोई डेली वेजेस पे हैं कि आपकी रोज की तनख्वाह कटती है? वैसे भी आपकी इतनी सारी छुट्टियां ड्यू हैं, कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे बैठ के आराम करें और मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। पागल हो गई? अरे बात सुनो तुम, मैं ऑफिस जाऊंगा। कह दिया ना, बस। ये है, ये ले, आप पढ़ लें और टैली भी कर लें। सिर्फ खास मेहमानों को बुलाया है मैंने। और मैं सोच रही थी कि फ़ोन करके बर्थडे की दावत भी दे दूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है बेटा, इतने कौन से लोग हैं, तुम लोग खुद ही जाके बुलावा दे देना। हाँ मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, हम जाके ही कह देते हैं सबसे। सबसे पहले तो तुम जाकर डॉक्टर को दिखाओ। अरे जी हाँ, 2 दिन से कह के थक गई हूँ, सुनते ही नहीं है। बुखार उतर गया, बस खांसी रह गई है भाई। हाँ तो खांसी का सारा वक्त रहना कोई अच्छी बात है क्या? आज ही जाओ डॉक्टर के। दुल्हन तुम लेकर जाओ इसे, और बाइक मत चलाने देना इसे, टैक्सी पर ले जाना। हाँ खामखा परेशान हो रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बेहतर रहेगा। भैया का तोहफा पसंद आया? मैं बताना भूल गई फरी, तो मैं वो तो बहुत नाराज हुआ। कहने लगा एक तो मैं भाई हूँ, ऊपर से वो मुझसे छोटी है, उसका क्या हक बनता है मुझे तोहफा देने का। रहने दे अम्मी, ये सब बहाने हैं। असल में मेरी शादी से भैया के दिल में बाल आ गया है। पता नहीं कैसा दिल है भैया का, साफ ही नहीं होता। अरे बेटा वो भाई है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, दिल मैला ना करो। अम्मी दिल तो मैला होता है ना, एक ही तो भाई है मेरा। अब आप ही बताएं, मैं इजहाक से शादी करके कितना खुश हूँ। उनके मनपसंद दामाद से शादी करके मेहरू एक एक खुशी को तरसती है। भैया को ये बात क्यों समझ नहीं आती? उसको रहने दो, उसकी ममता की निराशा। जुगनू की सालगिरह में जाएंगे? हाँ भाई ज़रूर जाएंगे, वसीम भाई दोस्त जो हैं। खैर बेटा, गुर्बत अपनी जगह, लेकिन वसीम है बहुत अच्छा लड़का। वो हमारी मेरू को हर तरह से खुश रखना चाहता है। अम्मी अगर वसीम भाई चाहे ना तो किसी अच्छे पैकेज पे दूसरी जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो लकीर के फ़कीर हैं, एक ही जॉब पे अटक के रह गए। बेटा कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन वो हमारा दामाद है ना, ये सब हम उससे नहीं कह सकते। अरे तो मेहरू खुद कहे ना। हाँ तो कहती होगी बेटा, कैसे नहीं कहती होगी, लेकिन ये मर्द जात जो है ना, ये अपने सिवाय किसी की नहीं सुनते। हाँ मैं बताना भूल गई, भाभी बेगम आई, अगले माह की शादी की तारीख मांग रही हैं। अच्छा, भैया ने क्या कहा? वो तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन भाभी बेगम ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारी तो इकलौती बेटी है, आप चाहे वलीमा करें सादगी से,
लेकिन हम तो अपने पूरे अरमान निकालेंगे शादी के दिन। तो भैया क्या बोले? क्या बोलना था, उसके पास जवाब क्या है शादी लेट करने का? अम्मी कहीं शादी के नाम पे बिदकने का मतलब ये तो नहीं? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही है? कि भाई किसी और को पसंद करते हैं? ऐसा लगता है तुम्हें अपना भाई? क्या पता, छुपे रुस्तम निकले। अरे हो गया तैयार भाभी बेगम के सामने। चलें, अच्छा है, घर में बहू आ जाएगी तो आपको भी कुछ आराम मिल जाएगा। अच्छा अम्मी, गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ। क्या हो गया बेटा, अभी तो आई हो, खाना खा के जाना। अरे नहीं, हम लोग आज लंच पे इनवाइटेड हैं, फिर कभी। अच्छा बेटा, खुश रहो, अल्लाह की अमान। अल्लाह हाफिज। कहाँ की तैयारी है जनाब? ओहो, खान बहादुर को तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो मलके आली, आप याद दिला दीजिए। आपकी जुगनू की सालगिरह आ रही है, उसकी शॉपिंग के लिए जाना था हमने। अरे यार देखो जरा, बिल्कुल जहन से ही निकल गया मेरे तो। अच्छा बताओ फिर कब चले? अभी निकले फौरन? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। एक काम करो, तुम जुगनू को अम्मा के पास ही छोड़ जाओ। नहीं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, शॉपिंग भी सहूलत से हो जाएगी, है ना? और तुमने जो कुछ लेना हो वो आज ही ले लेना, वापस आके ये नहीं कहना कि ये रह गया वो रह गया फिर चले। अच्छा बाबा, अब आप जाके तैयार हो, मैं जुगनू को देख के आती हूँ। बस 2 मिनट में आया। क्या करना है इसे? हैं? ये लगाना है? ये निकाला क्यों बेटे? हो है। उसकी टोपी खराब कर दी। कहाँ की तैयारी है? अम्मा, जुगनू की बर्थडे की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसे ना लेके जाना बेटा, मेरे पास ही छोड़ दो। जी, मैं भी यही सोच रही थी, आपके पास ही रहे। हाँ चलो, दादू को तंग मत करना। अच्छा कहाँ तंग करती है? ये लो जी, जल्दी आ जाना बेटा, शहर के हालात अच्छे नहीं है। है ना? हाँ चलो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, अल्लाह की अमान में। चल बेटा उठा अपने खिलौने, दादू को नमाज पढ़नी है। चल मेरा बच्चा। वसीम, वसीम, आप सो रहे हैं? अरे नहीं यार, आंख लग गई थी बस मेरी। चलो अब चलो भी, क्या हुआ? नहीं नहीं, अगर आप थके हुए हैं तो आप आराम कर लें, हम किसी और दिन चले जाएंगे। अरे नहीं, अब दिन ही कितने रह गए, वैसे ही रोजाना टले जा रही बात। चलना कहाँ है वैसे? मैं सोच रही थी तारिक रोड, एक ही जगह से सारी चीजें मिल जाएंगी। मगर महरू, मगर क्या? वहाँ बहुत महंगी चीजें होती हैं। हाँ महंगी मिलती है, लेकिन मेयारी होती है। आपने सुना नहीं है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। नहीं, हम कहीं और चलते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मेयार पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चले जल्दी से तैयार हो जाए, टाइम जाया मत कर। हाँ बस 2 मिनट में आया।
देखा वैसे हमें एक ही जगह से सारी चीजें मिल गई और एक ही दिन में हमारी सारी खरीदारी हो गई। क्या हुआ सी? आपको ये सब अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आप चुप क्यों हैं इतना? नहीं, तुम्हारा वहम है। I didn't do it. What the hell? Is somebody with you? Catherine Brewster. फातिमा, एक गिलास पानी दो। साहब आए थे क्या? जी। कहाँ गए? नीचे गए। नीचे? किसके साथ? कुछ दोस्तों के साथ गए। अच्छा, लेकिन अभी तो काफी देर हो गई है। अच्छा, ठीक है। Connor was here. Where did he go? Tell me. Where did he go?